दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो प्लांट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कल आप लोग को वीडियो मिल चुका है, वो देखे होंगे आप लोग। उसमें स्कोर कितना आया था इस कमेंट बॉक्स में आप लोग बतलाइए, और सीरीज कैसा लग रहा है इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। ये एनटीपीसी के लिए आपका लाभदायक सीरीज है जो ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन पे आधारित है ये सब पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का स्टार्ट। इफ द स्टेमेंस ऑफ ए फ्लावर आर नॉन फंक्शनल विच प्रोसेस विल नॉट बी डन। यदि फूल के फुनकेसर गैर कार्यात्मक है तो कौन सी प्रक्रिया नहीं की जाएगी। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं की जाएगी जब नॉन फंक्शनल प्रोसेस हो तो पॉलन प्रोडक्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, इसमें से करेक्टली मैच करना है। फ्लोअर पार्ट विथ प्राइमरी बायोलॉजिकल फंक्शन इन रिप्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन में अपनी प्राथमिक जैविक कार्य के साथ एक पुष्प भाग से नहीं मेल खाता है। इनमें से क्या होगा आंसर। पेस्टिल अट्रैक्शन होता है पॉलिनेशन से, ये सही है। पेटल्स होता है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स से, ये सही है। सेपल्स डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ये भी सही है। तो कौन सा रॉन्ग है, मैच नहीं खा रहा। सी ऑप्शन, स्टेमेंस प्रोडक्शन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप वेराइटीज। यानी शॉर्ट ड्यूरेशन बतलाना है क्रॉप वेराइटीज का, इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कम अवधि की फसल किस्मों में का लाभ नहीं है। क्या पूछ रहा, लाभ नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, हायर चांसेस ऑफ क्रॉप डैमेज। हायर चांसेस ऑफ क्या होगा, क्रॉप डैमेज, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स इन प्लांट। मेल और फीमेल जर्म सेल का प्लांट में मत लाना है, क्या फ्यूजन है। क्या होगा इसका आंसर, जाइगोट होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में बतलाना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रायो विद इन द ओव्यूल। ने सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, बी, द ओव्यूल डेवलप्स होता है थ्रू किसके थ्रू, कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड्स। कोट और सीड के थ्रू क्या होता है, ये डेवलप होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट बी भी सही है। और स्टेटमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट होता है, वो डिवाइड होता है एम्ब्रॉय विथ इन एम्बोल, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्या होगा आंसर, सी ऑप्शन होगा। बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following plant tissue is made of cells that are dead at maturity। निम्नलिखित में से कौन सा पादक उन कोशिकाओं से बना होता है जो परिपक्वता के समय मृत हो जाते हैं। क्या होता है, मैच्योरिटी के समय क्या होता है, मृत हो जाता है। क्या होगा इसका आंसर, स्क्रेनकाइमा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what helps in upward movement of water and minerals in plant। पौधों में पानी और खनिजों के ऊपर की ओर बढ़ने का क्या मदद करता है।
क्या होगा इसका आंसर? जो वाटर और मिनरल प्लांट में जाता है, जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसपीरेशन, पुल एंड रूट प्रेशर। क्या होगा? ट्रांसपीरेशन पुल होगा और रूट का प्रेशर होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट? तो कौन सा टेक्निक है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट में बतलाना है? ऑप्शन क्या होगा? कटिंग। क्या होगा? ऑप्शन ए कटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप एट ऑप्टिमल टाइम ड्यूरिंग देयर ग्रोथ साइकिल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट आउटकम? फसलों को उनके विकास चक्र के दौरान इष्टतम समय पर पानी उपलब्ध कराने से सीधे किस परिक्रम में योगदान होता है? तो किस में योगदान होगा? इसका आंसर क्या होगा? हाई एक्सपेक्टेड इल्स। क्या होगा? हाई एक्सपेक्टेड इल्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द ओवरी एंड ओव्यूल, ओवरी और ओव्यूल का आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है ओवरी और ओव्यूल का? आंसर क्या होगा? तो ओवरी फॉर्म्स क्या करेगा? फ्रूट। ओवरी क्या बनाएगा? फ्रूट बनाएगा यानी फल। ओव्यूल क्या करेगा? फॉर्म्स सीड यानी बीज बनाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथवाइज ग्रोथ एट द एंड्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स? शूट और रूट्स का मेरिस्मेटिक रिस्पॉन्सिबल में लेंथ ग्रोथ बतलाना है इसका। क्या होगा इसका आंसर? एपिकल मेरिस्टेम। क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन बतलाना विथ इन द ओव्यूल, क्या बोलते हैं उसको? फूलों के पौधों में बीजांड के भीतर नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स पैरेन्काइमा? यानी पैरेन्काइमा का करेक्टली डिस्क्राइब बतलाना है सिंपल परमानेंट टिश्यू में। किसमें? सिंपल परमानेंट टिश्यू में। क्या होगा इसका आंसर? पैरेन्काइमा इज मेड ऑफ लिविंग। पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग होगा, बना हुआ। लूजली अरेंज्ड सेल, यानी क्या होगा? लूज होगा अरेंज सेल से, विथ थीन वॉल यानी पतला उसका क्या होगा? वॉल होगा, डेट स्टोर फूड यानी फूड को स्टोर करने के। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a consequence of nutrients deficiency in plants? nutrient deficiency in plant में बतलाना है। क्या होगा? increase resistance to diseases। क्या होगा? increase होगा resistance to diseases। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट सेज यानी एक छात्र कहते हैं प्लांट्स डोंट हैव ए नर्वस सिस्टम, प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, सो दे कैन नॉट रिस्पॉन्स एनीथिंग, यानी वो रिस्पॉन्स नहीं है कोई चीज के लिए। व्हाट वुड बी करेक्ट साइंटिफिक रिस्पॉन्स? तो साइंटिफिक रिस्पॉन्स क्या है इसमें? इसका आंसर क्या होगा? तो प्लांट रिस्पॉन्ड यूजिंग हार्मोनल एंड इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स है। तो इस पे क्या है? ये प्लांट का नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन इंसेक्ट सक, जब इंसेक्ट काटता है द सैप फ्रॉम लीव्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स? क्या होता है जब कीड़े फसल की पौधे की पत्तियां से रस चूसते हैं? तो देखते हैं ना कीड़े लग जाते हैं पौधे पे, तो पौधे का पत्ता झिलमिला टाइप का खराब हो जाता है।
छेद इस तरह से रहता है। क्या होगा इसका आंसर? प्लांट हेल्थ इज अफेक्टेड हो जाएगा। क्या होगा? यानी उसके पत्ते क्या हो गए? अफेक्ट हो जाएंगे कीड़े लगने से। फिर क्या होता है? उस पर कीटनाशक दवाई छीटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसमें से कौन सा है इस प्लांट के रिगार्डिंग नहीं है स्टेटमेंट सही? तो ऑप्शन ए होगा, पॉलन ग्रेन डायरेक्टली ट्रेवल इन ओवरी, यानी डायरेक्टली ओवरी में ट्रेवल नहीं होता है। यही स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकर व्हेन ए डिटैच्ड लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम कम्स इनटू कांटेक्ट विथ मॉइस्ट सॉइल? यानी मॉइस्ट सॉइल में ब्रायोफाइलम का बतलाना है, डिटैच क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांटलेट्स फ्रॉम नोचेस ऑन द लीफ मार्जिन। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड ओनली इन ए स्पेसिफिक रीजन, यानी क्या है? स्पेसिफिक रीजन है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन पे, विच इज नॉट ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टाइप। तो इसमें से कौन सा है जो मेरिस्टेमेटिक स्पेसिफिक भी है किसके पोजीशन के हिसाब से, लेकिन टिश्यू के टाइप से नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? बेसल होगा। क्या होगा? बेसल होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, प्लांट्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो इन्वॉल्व्स होता है किसमें? ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होगा? ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा। पौधों में अलैंगिक प्रजनन में डैश शामिल होता है, तो ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ग्रोथ इन प्लांट्स अकर ओनली एट स्पेसिफिक रीजन? स्पेसिफिक रीजन बतलाना है प्लांट कैसे ग्रो होता है। ऑप्शन क्या होगा? बिकॉज मेरिस्मेटिक टिश्यू आर लोकेटेड ओनली इन स्पेसिफिक रीजन, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू में ही लोकेटेड होता है, जो स्पेसिफिक टिश्यू हो उसी में ये फंक्शन करता है, स्पेसिफिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोटैनिस्ट ऑब्जर्व्स ए प्लांट exhibiting rapid growth at its shoot tip. Which type of plant tissue is most likely responsible for this growth? यानी शूट टिप है ना, जो प्लांट टिश्यू की मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? ग्रोथ यानी बढ़ाने के लिए। इसका आंसर क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। क्या होगा? एपिकल मेरिस्टीम। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग है। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए और स्कोर आप लोग बतलाइए कितना सही हो रहा है, और वीडियो को शेयर और चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा हम लोग को भी प्रेरणा मिले ऐसा कंटेंट बनाने में। कंटेंट कैसा है इसके बारे में भी आप लोग जानकारी दीजिए। क्या है? सेपल एंड पेटल्स। क्या होगा आंसर? एसेसरी पार्ट होगा। स्टेमन एंड पिस्टल का क्या होगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। स्टिग्मा का क्या होगा? पिस्टिल होगा। पोलन ग्रेन का होगा? स्टेमन में होगा। ऑप्शन क्या हो रहा? पी का 2 नंबर होगा, क्यू का फर्स्ट होगा, आर का क्या होगा? 4 होगा, और एस का क्या होगा? 3rd होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the seed contain that is essential for the growth of a new plant? बीज में ऐसा क्या होता है जो एक नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो नए पौधे के लिए विकास के लिए क्या आवश्यक है? इसमें से एम्ब्रॉयो है, जो बीज लेता है सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में क्या होता है आवश्यकता? टू इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन फॉर बेटर एडेप्टेशन,
यानी जेनेटिक वेरिएशन को बेटर एडेप्टेशन होगा, ये इसके लिए क्या जरूरत है प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइरोगाइरा each fragment develops into a complete individuals. What can be possible reason for this? यानी स्पायरोगेरा है जो वो हर एक फ्रैगमेंट में होगा, वो डेवलप क्या करेगा, इंडिविजुअल अलग अलग करके डेवलप करेगा। तो इसी के पॉसिबल क्या रीजन है, तो इसका रीजन बतलाना है हम लोग को। क्या होगा इसका आंसर, इच सेल इज कैपेबल, हर एक सेल क्या होगा, कैपेबल होगा, जो इंडिपेंडेंट ग्रोथ करने में होगा, इंडिपेंडेंट किसी पे आश्रित नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस द बाय बर्डिंग विच प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, डायरेक्टली इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल में बतलाना है। क्या होगा इसका आंसर, लोकेलाइज्ड रिपीटेड सेल, क्या होगा, रिपीटेड सेल क्या होगा, लोकेलाइज्ड होगा, सेल डिवीजन एट ए स्पेसिफिक साइट, क्या होगा, स्पेसिफिक साइट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है। और स्टेटमेंट एक क्या बोल रहा है, प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक सॉइल पीएच फॉर प्रॉपर ग्रोथ। स्टेटमेंट दूसरा क्या है, फार्मर्स यूज क्या करता है, पीएच वैल्यू टू डिसाइड द फर्टिलाइजर टू ऐड, यानी पीएच वैल्यू से डिसाइड करता है फर्टिलाइजर कितना इसमें ऐड करना है। क्या होगा इसका आंसर, तो ये भी सही बात है, फार्मर पीएच वैल्यू आजकल क्या है, कोई भी मिट्टी को क्या जांच के फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। और कोई प्लांट क्या होता है, रिक्वायर होता है जो स्पेसिफिक सॉइल होता है उसको पीएच ग्रोथ करने के लिए दिया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबल सपोर्ट टू डेवलप प्लांट पार्ट्स इज प्रोवाइडेड बाय डैश, तो पौधे के हिस्सों को विकसित करने के लिए एक लचीला समर्थन डैश के द्वारा प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो कॉलिन काइमा के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, करेक्ट सीक्वेंस बतलाना है, किसके बारे में, फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो पहले क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, तो ये ऑप्शन होगा बी। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, देखिए यहाँ पे पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन यहाँ भी दिया है, लेकिन पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रॉयो होगा, तब सीड्स लेगा, पहले फूल तब बीज लेता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। गलत नहीं कीजिएगा आप लोग, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी क्या पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन सीडलिंग एम्ब्रॉय है, लेकिन पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रॉयो होगा, क्या होगा, एम्ब्रॉयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन इन विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट स्टीम एंड लिव्स, यानी डिफरेंट पार्ट्स प्लांट का क्या होगा, रूट होता है, स्टीम होता है, लिव्स होता है, डेवलप न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, क्या है इसका कंडीशन क्या है, क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू फोल्डर क्रॉप्स रिक्वायर टॉल प्लांट्स विद प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, चारा फसलों की प्रचुर शाखाओं में वाले लंबे पौधे की आवश्यकता क्यों होती है, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ग्रीन मैटर फॉर फोल्डर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज इसेंशियल फॉर डिस्पर्स्ड सीड टू सक्सेसफुली अंडरगो जर्मिनेशन एंड डेवलप इनटू ए सीडलिंग, यानी एक बिखरे हुए बीज के लिए सफलतापूर्वक अंकुरन से जो स्प्रोट ले लेता है गुजरने और एक में से विकसित होने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है, तो कौन सा इसमें से, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, प्रेजेंस ऑफ एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट complex
परमानेंट टिश्यू इज करेक्ट, यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसमें करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट सी, जाइलम एंड फोइलम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम फोइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है दैट हेल्प्स इन कंडक्शन एंड फॉर वैस्कुलर बंडल्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the group of organism in which asexual reproduction occurs by fission, यानी जीवों के उस समूह का चयन कीजिए जिसमें विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। जब वो टूटता है ना तो अलग अलग प्रजनन होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? ब्लू ग्रीन अलगी। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the complex tissue that transport food in plants, food कहाँ होगा? plants में, is called, क्या बोलते हैं उसको? and it consists of living cells like sieve tube, and sieve tube बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं उसको? तो पहला क्या होगा? फोइलम, यानी फोल्ड किसमें? फोइलम में। उसका ट्यूब लाइक होगा तो कैंपेन सेल्स होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following nutrients is required in large quantities by plants? तो पौधों की निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो किसकी ज्यादा आवश्यकता होती है? फास्फोरस, देखते हैं ना खाद देता है उसमें फास्फोरस रहता है, इस प्लांट को ज्यादा आवश्यकता रहता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement correctly distinguishes between plant and animal tissue? प्लांट और एनिमल टिश्यू का डिस्टिंग्विश बतलाना स्टेटमेंट कौन सही है? ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। प्लांट टिश्यू हैव डेड सपोर्टिव सेल्स होगा। प्लांट टिश्यू क्या होगा? डेड में भी सपोर्ट करेगा। वाइल एनिमल टिश्यू आर मोस्टली लिविंग, एनिमल टिश्यू में क्या होगा? लिविंग होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option best describes a component of a flower's reproductive system? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फूल की प्रजनन प्रणाली में एक घटक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है इसमें से? स्टेमेन करता है। स्टेमेन इंक्लूड्स बोथ, दोनों में रहता है, एंथर एंड फिलामेंट में भी रहता है। स्टेमेन किस में रहता है? एंथर में भी और फिलामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोटेक्ट्स ओव्यूल एंड लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट? फूल का कौन सा भाग बीजांड की रक्षा करता है और बाद में फल में मदद बदल जाता है? क्या होगा इसका आंसर? कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग। क्या है आंसर इसका? ओवरी है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the growth of an onion root stop after its tip is cut? प्याज की जड़ को नोक काटने के बाद उसकी वृद्धि क्यों रुक जाती है? तो किसके कारण प्याज की वृद्धि रुक जाती है? तो वह एपिकल मेरिस्टीम दैट प्रोड्यूस न्यू सेल इज रिमूव। वो जो एपिकल मेरिस्टीम है वो न्यू सेल को क्या कर देता है? रिमूव कर, इसी कारण क्या है? रुक जाता है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्यूब दैट ग्रोज आउट ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या है? पॉलन ग्रेन ट्रेवल थ्रू द स्टाइल, किससे होगा? स्टाइल से होगा। टू रीच विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर के पार्ट तक ये पहुंचेगा। इसका आंसर क्या होगा? ओवरी। क्या है? ओवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which plant tissue is mostly found in husk of a coconut and what is the main function? नारियल की भूसी में कौन सा पौधा उत्क पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? एस्केरेनकाइमा प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड रिगिडिटी, एस्केरेनकाइमा का मुख्य काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग?
तो मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है? तो मिक्स क्रॉपिंग ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स, उसमें बहुत सारे क्रॉप्स होगा ऑन ए फील्ड इन द सेम सीजन, यानी सेम सेशन पे एक ही फसल एक ही खेती में होता है ना, कि यहाँ कुछ कर ले यहाँ पे कुछ कर ले, एक ही सेशन में होता है, इसी को मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। स्टूडेंट कट्स द स्टाइल, एक स्टूडेंट क्या करता है, स्टाइल को काटता है फ्लावर का बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आने से पहले। तो व्हाट विल बी द मोस्टली लाइकली आउटकम, तो क्या होगा इसका आंसर? तो फर्टिलाइजेशन क्या हो जाए, रुक जाएगा, विल नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन से पहले काट लेगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेरिस्टेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट, पौधे की ऊंचाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का मेरिस्टेटिक जिम्मेदार है? तो किस प्रकार का मेरिस्टेटिक टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल है हाइट इंक्रीज करने में? आंसर क्या होगा इसका? ए होगा एपिकल मेरिस्टीम होगा। क्या होगा? एपिकल मेरिस्टीम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट एक्सक्रीट देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को कैसे उत्सर्जित करता है? तो वेस्ट चीज को एक्सक्रीट बाहर कैसे निकालता है पौधे, प्लांट? क्या होगा आंसर? बाय स्टोरिंग देम, वो स्टोर करेगा इन वैक्यूल्स और एक्सक्रेटिंग थ्रू फाइलिंग लिप्स, यानी पत्ते के द्वारा या रिसिन्स के द्वारा निकाल दिया जाता है। पत्ते में नहीं रेगा रेगा रहता है, उसी को रिसिन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लावर पार्ट्स यूजुअली सराइवल एंड फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद फूल के कौन से भाग आमतौर पर सिकुड़ जाते हैं और गिर जाते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा भाग है जो सिकुड़ जाता है उसके बाद गिर भी जाता है? तो पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेंस, स्टाइल एंड स्टिग्मा। आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोलम, फोलम का स्टेटमेंट कौन सा इसमें से सही है? फोलम ट्रांसपोर्ट फूड, फोलम क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट्स, यानी पत्ते से अलग जगह। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद व्हेन द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, यानी गिर जाएगा, द ओवरी ग्रोज इनटू व्हाट फॉर्म, ओवरी कैसे ग्रो करेगा, किस फॉर्म में? क्या होगा इसका आंसर? यानी फ्रूट के फॉर्म में करेगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को बतलाना है। क्या होगा स्टेटमेंट? फर्स्ट क्या बोल रहा है? ए, रूट स्टीम लिप्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो क्या ये अप्रोप्रिएट कंडीशन तो है, रूट स्टीम डेवलप करता है पत्ते को, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड इन शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स। सही बात है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? शुगर केन में भी होगा, रोज में जो है ना इसका हल्का काट के लगा दिया जाता है, ये पेड़ पौधा होने लगते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? तो स्टेटमेंट बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, निम्नलिखित में से कौन सा उक्त पौधे को कठोर और कठोर बनाता है? कठोर और कठोर बनाता है, तो स्कैरन कैमा होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नीड्स, क्या जरूरत है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को किसमें? प्लांट्स में, उसका करेक्ट बतलाना है स्टेटमेंट। क्या होगा इसका आंसर? द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, उसको क्या चाहिए? प्लांट्स चाहिए इन लार्ज क्वांटिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ प्रॉपर होना चाहिए, डेवलपमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए एक प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में, तो उसको क्या चाहिए? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which multicellular organism show fragmentation as a common mode of a sexual reproduction? कौन सा बहुकोषीय जीव अलैंगिक प्रजनन के एक सामान्य मोड के रूप में विखंडन दिखाता है? किस में दिखाई देता है? स्पाइरोगाइरा में दिखलाई देता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर द टर्म टू कंप्लीट द एनालॉगी। एनालॉगी रीजनिंग है ना, एनालॉगी उसमें ही इस तरह, जैसे क्लोरोफिल किस में? ग्रीन पिगमेंट में। स्टार्च किस में होगा? तो एनर्जी स्टोरेज में होगा। स्टार्च क्या करता है? एनर्जी स्टोरेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर बिफोर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन से पहले इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया यौन प्रजनन पौधे में निषेचन से पहले होती है? तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है? तो पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? पॉलिनेशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन? ट्रांसफर करना पॉलिन ग्रेन में फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर कॉल्ड क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ? कॉम्प्लेक्स टिश्यू किससे बना होता है? तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से अधिक टाइप के सेल से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? यानी एडवांटेज बतलाना है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग सीड्स विथ जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। वो जेनेटिक डाइवर्सिटी में प्रोड्यूस करेगा सीड्स को, हेल्प सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन हैव बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स? तो निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के किनारे में कलियां हो सकती है? तो किस में कलियां होगी पौधे के किनारे? तो ब्रायोफाइलम में होगा। किस में होगा? ब्रायोफाइलम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज डैमेज, स्टिग्मा क्या करेगा? फ्लावर को डैमेज करेगा। विच प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस है? वुड मस्ट लाइकली बी अफेक्टेड। कौन सा प्रोसेस जो इसको अफेक्ट करेगा? क्या होगा इसका आंसर? पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन है जो स्टिग्मा को प्रभावित करेगा प्रोसेस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ग्रोथ इन प्लांट? क्यों प्लांट ग्रोथ होता है? अकर ओनली इन स्पेसिफिक रीजन, एक ही रीजन में। क्या होगा आंसर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली इन स्पेसिफिक रीजन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा? स्पेसिफिक रीजन में ही होता है। इसके कारण क्या होगा? प्लांट ग्रोथ करता है, वृद्धि में सहायता इसको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बतलाना फ्लावर में, प्लांट्स में। व्हाट इज प्राइमरी रोल ऑफ पिस्टिल? तो पिस्टिल का क्या रोल है? प्राइमरी क्या है आंसर इसका? ये क्या करेगा? रिसीव करेगा पॉलन को एंड हाउस द ओव्यूल्स फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए ओव्यूल्स को लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए प्लांट हैज द डिवाइडिंग टिश्यू रीजन विच हेल्प्स इन ग्रोथ? तो पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में विभाजित उत क्षेत्र होता है? तो कौन से भाग में विभाजित होता है जो विकास में मदद करता है? तो किस भाग में? एपिकल मेरिस्टीम में होता है। किस में होता है? एपिकल मेरिस्टीम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू रिकवर इट्स लॉस्ट पार्ट बाय ग्रोथ? यानी क्या यूज्ड है डिस्क्राइब करना प्लांट में जो रिकवर कर सकता है खोए हुए चीज को? क्या होगा इसका आंसर? रीजनरेशन होगा। क्या होगा?
दोबारा से ला सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट फूड मेड इन लीव्स, प्लांट फूड क्या करेगा? पत्ते बनाएगा, ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स, यानी पत्ते के थ्रू जाएगा अलग पार्ट्स में, कम्प्लेक्स टिश्यू, उसको क्या बोला जाता है? उसको फोलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का कौन सा प्लांट टिश्यू परफॉर्म करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पादक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो फोइलम नहीं, कोरेन कायमा करेगा। क्या करेगा इसका आंसर? कोलेन कायमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस, यानी डिफाइन बतलाना है क्रॉस पोलिनेशन का करेक्टली है। क्या होगा इसका आंसर? बी, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनोदर फ्लावर। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स फ्लावरिंग प्लांट्स टू ग्रो न्यू प्लांट्स, यानी फ्लावरिंग प्लांट है जो नया प्लांट्स बनाने में नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? फूलों के पौधों को अगली पीढ़ी में नए पौधे उगाने में क्या मदद करता है? तो ग्रोथ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनोदर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कैसे विंड हवा के थ्रू होता है? क्या होगा इसका आंसर? एनोमोफिली होगा। क्या होगा? एनोमोफिली होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चांस विच चेंज इन फ्लावर सिग्नल्स दैट फर्टिलाइजेशन हैज अकर, तो फूलों में कौन सा परिवर्तन इस बात का संकेत देता है कि निषेचन हुआ है? तो कौन संकेत देता है जो फर्टिलाइजेशन हुआ है फूलों में? ये होगा ओव्यूल्स मैच्योर्स इनटू सीड, ओव्यूल जो होगा मैच्योर होने का सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्लू, यानी सीड का क्या होगा? ओवरी फल में बदल जाएगा। तो इससे पता चलेगा क्या? फर्टिलाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्पफुल फॉर द फार्मर, यानी फसलों की समय पर बुआई किसान के लिए कैसे मददगार है? तो टू अवॉइड इट अवॉइड्स कंपटीशन विथ सीड्स, क्या होगा? विड्स के साथ होगा अवॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोइंग वीट्स, यानी गेहूं कैसे बोया जाएगा? और मस्टर्ड, यानी मस्टर्ड मतलब सरसों, सिमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही जमीन पे किया जाता है, एक बगल क्या सरसों भी और गेहूं भी बोया जाता है, जो दिसंबर नवंबर के मंथ में बोया जाएगा और मार्च अप्रैल के मंथ में कटाई इसका हो जाता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका एग्जाम्पल है ये? तो ये है मिक्स्ड क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है, किस लिए? एक से अधिक फसल उगाया जाता है एक ही लैंड पे, तो इसके कारण क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पॉलिनेशन कंट्रीब्यूट टू सीड फॉर्मेशन इन प्लांट्स, परागन पौधों में बीज निर्माण में कैसे योगदान देता है? कैसे देगा? बाय ट्रांसफेरिंग पॉलन फ्रॉम एंटर, पॉलन से कहाँ जाएगा? एंटर में, टू दी स्टिग्मा इनेबलिंग फर्टिलाइजेशन, उसका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज काउजिंग पैथोजेंस, यानी डिजीज काउज होगा पैथोजेंस इन प्लांट्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू, किसके थ्रू होगा? तो ये होगा बोथ सॉइल एंड एयर के थ्रू। क्या होगा? डिजीजेज होगा किसमें? पैथोजन में, प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अपरूटेड प्लांट
वाज लेफ्ट इन सन। अनअप्रूटेड प्लांट क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा सन में। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ समय बाद, द प्लांट लुक्ड विल्ड एंड वीक, यानी कैसा दिखलाई देगा, कमजोर दिखलाई देगा और मुरझाया हुआ दिखाई देगा। विल्ड मतलब मुरझाया हुआ होता है। व्हाट कुड बी द मोस्ट रीजन, इसका रीजन क्या है, जो धूप उगेगा तो मुरझा जाएगा और कमजोर हो जाएगा। तो वाटर कंडक्शन थ्रू जाइलम वाज ब्लॉक्ड, क्या होता है, जाइलम जाइलम वाटर पहुंचाता है वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाता है। इसी कारण कैसा दिखलाई देता है, मुरझा हुआ दिखलाई देगा और कमजोर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली सेंसिटिव टू टच एंड हेल्प प्लांट्स इन क्लीनिंग। तो निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर पौधे को छूने और चढ़ने में मदद करने के लिए प्रति संवेदनशील होता है। तो कौन होता है इसमें से, टेंड्रिल्स, क्या होगा इसका आंसर, टेंड्रिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम। प्राइमरी फंक्शन क्या है जाइलम का एंड फोइलम का, फोइलम टिश्यू का। तो जाइलम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, वाटर को, और फोइलम क्या करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर मिनरल को जाइलम करेगा और फोइलम को फूड करेगा। तो ये मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ। तो पादक कोशिका भित्ति मुख्य रूप से निम्न में से बनी होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, यानी मेन कंपोनेंट स्ट्रक्चर बतलाना सेल वॉल का। तो पादक कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है, क्या है, इसका आंसर क्या होगा, सेलुलोज होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्रोसेस बिगिंस आफ्टर पॉलन। पॉलन के बाद क्या होगा, लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, जैसे स्टिग्मा लैंड करेगा फ्लावर में, क्या होगा इसका आंसर, ए पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल, किसके थ्रू होगा, स्टाइल के थ्रू होगा, वो क्या करेगा, ओवरी तक पहुंचेगा, रीच द ओवरी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these process begins after pollen lands on a flower, stigma of a flower। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट है, ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल का बतलाना है। तो पादक कोशिका के भित्ति का प्राथमिक घटक क्या है, तो प्राथमिक घटक क्या है, सेलुलोज है, क्या है, सेलुलोज, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स, दो या दो से ज्यादा साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, उसको बोलते हैं मिक्स क्रॉप। जहां व्हीट और मस्टर्ड था उसको क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉप। एंड दो या दो से ज्यादा एक सेम फील्ड में हो तो उसको मिक्स क्रॉपिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, यानी ट्रांसफर करेगा पॉलिन ग्रेन्स को फ्रॉम वन फ्लावर टू स्टिग्मा, एक फ्लावर स्टिग्मा में, ऑफ अनोदर फ्लावर इज कॉल्ड, दूसरा किस में करेगा, दूसरा आंसर बतलाइए, वो करेगा पॉलिनेशन में, बी में करेगा, ऑप्शन नंबर बी, पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मे हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। तो पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सहायता करेगा, वो है हनी बी है, क्या है, मधुमक्खी की दिखते हैं ना जो फ्लावर पे फूल पे आके चट मार के चले जाता है, तो यही क्या करेगा, पॉलिनेशन पे सहायता करेगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ
वाटर कब लेगा, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर लेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमरजेंस ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम ए सीड अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन इज टर्म्ड एज, अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थिति में बीज से एक नए पौधे का उद्भव डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जर्मिनेशन कहा जाता है, क्या, जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल्स इन ए लीफ कंटेन क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है जो पत्ते में सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं। क्या होगा इसका आंसर, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्या होगा, बी होगा ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब, कौन सा स्टेटमेंट जो बेस्ट डिस्क्राइब है किसके लिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए है। क्या होगा इसका आंसर, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी खाना बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट नहीं रहेगा उसके प्रेजेंस में क्या चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या चाहिए उसको, वाटर चाहिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी को इंप्रूवमेंट करने में मेन गोल क्या है, टू डेवलप क्रॉप विथ बेटर यील्ड्स एंड यूजफुल ट्रेड्स। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोग को ये सीरीज कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बतलाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट करें। इस चैनल को लेके डेडिकेटेड हैं हम लोग। आप लोग बतलाइएगा सीरीज में इस सेट में कितना स्कोर आया है, इस सेट में कितना नंबर आया है, कमेंट में आप लोग बतलाइए, और इसमें क्या चाहिए, कुछ त्रुटि है तो बतलाइएगा, उसको सुधार किया जाएगा हम लोग के द्वारा। धन्यवाद।